मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,576 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कल के मनन में वचन का प्रचार करने की अनिवार्यता के बारे में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को अवगत करते हुए हम देखे थे। इसी विषय को जारी रखते हुए वो आगे बोल रहा है कि वचन का प्रचार के लिए समय और असमय तैयार रह। पौलुस का ये प्रस्ताव वचन का प्रचार करने की अति आवश्यकता अथवा अर्जेंसी को दिखाता है। मूल भाषा यूनानी में इस भाग में तैयार रहने के लिए उपयोग किए गए शब्द एक सैनिक की तैयारी को, नहीं तो एक चौकीदार को जो सतर्कता रखनी दर्शाता है। एक सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। सैनिक का काम केवल निर्धारित समय में नहीं होता है। हमारे कश्मीर जैसे क्षेत्रों में सैनिकगण पूरे 24 घंटे यहाँ तक -20 डिग्री सेल्सियस ठंड में भी देश की रक्षा के लिए तैनात है। वचन की सेवा करने वाला एक प्रभु के दास के भी काम का कोई समय सीमा नहीं है, न होना चाहिए। पिछले दिन एक वरिष्ठ अंकल से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझे समझाया कि सुबह से शाम तक कैसे वह अपना समय का उपयोग सही प्रकार विभाजित करके इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनको माफी चाहते हुए कहा, अंकल जी, मैं तो इसका बिल्कुल विपरीत में चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हर दिन 10 बजे सो जाए, लेकिन अक्सर 12 बजे के पहले सो नहीं पाता। कभी कभी बाइबल क्लास या अन्य कोई सेवा करके घर पहुंचते समय 9 या 9:30, कभी कभी 10 बज जाता है। उसके बाद प्रार्थना आदि के पश्चात प्रभात मनन तैयार करने के लिए बैठता हूँ। प्रत्येक 5 मिनट का मनन तैयार करने के लिए कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटा लगता है। उसके बाद उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करके सनीश नाम के एक समर्पित भाई को भेज देता। तब तक समय 12 पार हो जाता है। भाई सनीश 12 बजे के बाद मेरे वॉइस मैसेज को वीडियो में तब्दील करता है। 5:30 बजे जब मैं उठता हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भाई सनीश के द्वारा भेजा गया प्रभात मनन का वीडियो होंगे, उससे मैं प्रभात मनन के अलग अलग ग्रुप में शेयर करता हूँ। घड़ी देखकर कोई भी ऐसा सुसमाचार प्रचारक जो कलीसिया की स्थापना और कलीसिया की रखवाली की सेवा करता है, सेवा नहीं कर पाएगा। मैं कई बार ऐसा भी सोचा हूँ कि अच्छा होता कि 24 घंटे के एक दिन में 6 से 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं होती, ताकि सोने का समय भी कुछ काम कर पाता। प्रत्येक सुसमाचार प्रचारक या वचन का सेवक को सेवा के प्रति ऐसा समर्पण की आवश्यकता है जो एक सैनिक का समर्पण है। वैसा ही कलीसिया की रखवाली की सेवा में ऐसी सतर्कता की भी अनिवार्यता है जो रात में पहरा देने वाला एक चौकीदार को होनी चाहिए। चोर कहीं से भी घुस सकता है, इसलिए विश्वासियों को वचन की बुनियादी शिक्षा में मजबूत रखना कलीसिया के अगुवों की अनिवार्यता है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 की 29 से 32 तक के पद भी इस वक्त आप पढ़ लीजिएगा। इफिसुस के प्राचीनों से पौलुस के द्वारा कही गई कुछ बातें आप वहां पढ़ सकते हैं। झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों के चंगुल से विश्वासियों को बचा कर रखने का एकमात्र विकल्प उन्हें वचन की बुनियादी सच्चाइयों में जानकर रखना है। ये सेवगाई खास करके कलीसिया के अगुवों की है। वचन का प्रचार में समय और असमय पर तैयार रहने का अर्थ यही है। एक सैनिक के समान घड़ी बिना देखे पूरे समय, किसी भी समय वचन का प्रचार करने के लिए तैयार रहना। दूसरी बात, जिस प्रकार एक चौकीदार अपनी संपत्ति अर्थात जिस संपत्ति की रक्षा करने के लिए उनको चौकीदार बनाया गया है उसकी रक्षा के लिए सतर्क रहता है, वैसे ही परमेश्वर की संपत्ति कलीसिया की रक्षा के लिए कलीसिया के अगुवों को सतर्क रहना है। वो सतर्कता ये होनी चाहिए कि कलीसिया के विश्वासियों को बुनियादी वचन की शिक्षा में जानकार रखना, ताकि कोई झूठे शिक्षक उनको भटका ना पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो